फ्रेंड्स हम निकल आए हैं घर से घर जाने के लिए। देखिए हम निकल गए हैं, रास्ते पे हैं और मैं मेरे बेटे से मिलके बहुत खुश हूँ। अब मेरा बेटा मम्मा से मिलके बहुत खुश है कि नहीं है? मम्मा को घर लेके जाओगे कि नहीं बेटा? नहीं लेके क्या ले जाओगे? ओके ओके लल्ला। मेरे बेटे को जुकाम हो गया है फ्रेंड्स, इसीलिए ना पापा मुझे बोले कि अब घर जाना चाहिए, है ना। दोनों से इम्पोर्टेंट तो और कुछ है नहीं, तो मेरे बेटे का ख्याल रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये सही रहता ना, ठीक ठाक रहता, तो फिर मैं वहीं रहती, अभी अपना काम कर रही होती। लेकिन बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत जुकाम है। देखिए कैसे चीख रहा है मेरा बेटा सोना। और असल में ना बाहर में इसको बहुत एलर्जी हो जाती है गाइस। थोड़ा सा भी गंदी जगह पे रहना, भीड़ भाड़ में रहना, इसको एलर्जी हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी जान। हम वहाँ रहते हैं ना तो कभी भी इसको जुकाम नहीं होता। हम 3 ही लोग रहते हैं साफ़ सफाई के साथ बहुत अच्छे से, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। और जैसे ही ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएगा, नई जगह पे जाएगा, और स्वेटिंग हुई, गर्मी हुई, बारिश हुई, मच्छर है, ये सारी चीज़ें ना इसको जल्दी से इन्फेक्टेड कर जाता है। तो इन्फेक्टेड जगह पे इसको ना एलर्जी हो ही जाती है। अभी देखिए कैसे मुरझा गया है मेरा लाल, कुछ नहीं खा रहा है। बोल रहे हैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है मेरा बेटा, है ना बेटी? खाना चावल दाल नहीं खाया है, और चीज़ें खाता था, शायद खाता था ना। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ मेरे बेटे का, मैं बहुत अच्छे से 100% ख्याल रखूँगी मेरी गुड़िया रानी का, मेरी जान का, है ना बेटा? मम्मा आपके साथ रहेगी ना? अब नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के बेटा, हमेशा साथ रहेंगे। और हम स्कूल भी जाएंगे अब, ठीक है? आपको मैं ले जाऊँगी स्कूल कुछ देर के लिए, उसके बाद हम दोनों वापस आ जाएंगे और आंगनबाड़ी जाएंगे। बाहर भी घुमाने के लिए ले जाऊँगी। हमने अभी खाना खाया है, सारे पैकिंग तो मैं कल ही से कर ली थी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखे होगे ना, तो ज़रूर देखिएगा। मेरी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करी ढेर सारा, और बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे जो वीडियोस हैं, फुटेज है वहाँ का, वो सारे मुझे परमिशन नहीं मिले यहाँ पे शेयर करने का, तो मैं नहीं करूँगी उसको। लेकिन बहुत मज़े किए थे, कर बहुत मज़ा आया था। आप सब भी देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं कल रुक गई थी, वरना कल ही मैं आ गई होती यहाँ पे, इन लोगों को बुला ली होती कल से। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए बाबू मेरा सो गया, मेरी जान। दवाई पिला दी हूँ इसको, और कुछ खाया तो नहीं है, एक बार भी कुछ नहीं खाया। इसको इसके लिए मिक्सचर दिला दी थी, बिस्किट दिलाई हूँ, और फली भी दिलाई थी, ताकि फली के साथ रोटी कम से कम 1 टुकड़ा खा लूँ, पर खाया नहीं। और अभी आपको सामने वाला सीन दिखाती हूँ, बेहतरीन बारिश हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना, वाह, ये बड़ा मस्त लग रहा है यार। आज बारिश हो रही है और हम तीनों साथ में, बहुत मस्त लग रहा है। चलो फ्रेंड, जो भी छोड़ छाड़ के आई हूँ उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है, मैं खुश हूँ, और मैं आगे भी खुश रहना चाहती हूँ, और हम हमेशा साथ में रहेंगे। अब नहीं जाऊँगी कहीं छोड़ के। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा बाबू, दोनों बाबू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम जहाँ से आ रहे हैं ना, उधर तो बारिश हो नहीं रही थी, बट इधर देखिए कितना सारा बारिश हो रहा है, तेज़ वाली, तेज़ बारिश हो रही है। पहाड़ है आसपास में, सामने में साइड पे पहाड़, इधर बहुत सारे खेत हैं, और बीच में रोड, और ऊपर से नीचे बारिश हो रही है। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। जोहार, नमस्ते, जय श्री कृष्ण आप सभी को, और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे ब्लॉग पर। अभी मैं अपने घर पे हूँ, और देखिए मेरे बाबू
के साथ में हूँ। और ये शर्ट ना, ये टी शर्ट मैंने इनको दिलाया है। कैसे दिख रहा है बताओ, बता देना। और अभी हम बहुत खुश हैं, पर मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको सर्दी और जुकाम और खांसी हो गया है। तो ना जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आने के लिए यहाँ पे एग्री हो गई। और सही बात है यार, मेरी वजह से हुआ है, जैसे मुझे गिल्टी फील हो रहा है, थोड़ा सा बहुत खांस रहा है, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। कल हम लोग आए हैं, पिछले वाला लोग आप लोगों से शेयर ज़रूर करी ही होंगी और करूँगी भी, तो आप सब ज़रूर उसमें देखे ही होंगे, है ना। और अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ, इतने दिनों बाद अपने घर के चाय को मैं पी रही हूँ, गिलास में पी रही हूँ। अब सबको पता है मुझे गिलास में पीना कितना पसंद है। अभी मैं घर की सफाई कर रही थी, इसलिए मास्क लगाई हूँ ना। तो घर की सफाई इतना गंदा, पूरा चूहा गंदा किया है। जब घर में कोई नहीं रहता तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है घर की। तो सब सफाई कर रही हूँ, कल भी करी हूँ, आज भी कर रही हूँ। कल सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाई थी, और आज बाकी का काम, सामान रखो, इधर उधर करो, फिर झाड़ू और पोछा 1-2 दिन कंटिन्यू लगाने से ही क्लीन लगता है मुझे। तो मैं करूँगी सब कुछ। और अभी सिर्फ चाय पी रही हूँ, झाड़ू बस लगा चुकी हूँ, सारा अपनी जगह पे व्यवस्थित रख चुकी हूँ। और मैं चाय पियेंगे, देन मैं नहाऊँगी, उन्हें पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊँगी, देन कुछ खाना पीना बनेगा। अभी बेटे को बिस्किट्स खिला दी हूँ, दवाई भी पिला दिया। और आज मुझे ना अपने बाबू से जानना है कि मैं जब आई हूँ तो इनको कैसे लग रहा है। नहीं बोल पाएंगे, वो बोल ही नहीं पाएंगे। उनको चाहे अच्छा लगे फिर बुरा लगे, उनको कोई मतलब नहीं है, नहीं बोल पाएंगे वो। और परसों वाली वीडियो आप सबने देखा ना, बहुत मज़े किए थे मेरे फ्रेंड के साथ। और कुछ भी कमेंट्स अगर आपको करने हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, कुछ भी पूछना रहेगा तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट्स में, सारे सवाल का जवाब दूँगी। और मुझे गिल्टी फील किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो होना होता है वही तो होता है। और चाहे कुछ भी रीज़न से हो, बेवजह कुछ नहीं होता, कुछ रीजन्स होते ही हैं, तभी कुछ हो पाता है। तो मैं यहाँ वापस आ गई हूँ अपने घर पे। आप सबको कैसे लगा मुझे बताइएगा कमेंट में, प्लीज़ बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाबू को भी थोड़ा खांसी सा, सर्दी से जुकाम सा लग रहा है। तो जब मैं काम कर रही थी तो मुझे 1 कप चाय भी नहीं पिला सकते। खैर मैं सारा काम करके ही चाय बनाई और उसके बाद हम पी रहे हैं। इन सबको बताने की क्या ज़रूरत कैसे नहीं है। मैं वही चीज़ बोलती हूँ जो ज़रूरत होती है, जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, बेवजह मैं कुछ नहीं बोलती। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। और आज क्या क्या बनाऊंगी, क्या क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे करेंगे, सभी कुछ का व्लॉग आज से शेयर करूंगी मैं आप सबसे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे के लिए कुछ कमेंटमेंट नहीं करूंगी मैं, जो होता है सब आपके सामने में ही होता है, कुछ सीक्रेट्स तो है नहीं, सारा कुछ आप सबके सामने है। चलो फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ और आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। ओके, अभी मैं जो चाय बनाई हूँ ना, ये वाली, तो एक्चुअली अभी मैं बोली, अभी तुरंत आप सबके सामने मैं बोली हूँ कि हस्बैंड मेरे लिए चाय नहीं बनाए जब मैं काम में बिजी थी, तो मैं खुद ही बना ली चाय। तो ये वाली बात सुन के ना बाबू को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, एक गुस्से वाले हैं ही, तो इनको गुस्सा आया और बोल रहे हैं कि ये वाली बात बता सकती हो तो ये भी बता दो ना कि चाय में चीनी कम है। तो मैं चीनी भी तो जानबूझ के कम करती हूँ, इनको चाय में चीनी बिल्कुल भी कम नहीं पसंद, बहुत मीठी होनी चाहिए चाय, बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी भी फीकी हो ना इनको नहीं पसंद। भाई मैं सोचती हूँ चाय में बस अदरक का टेस्ट, तुलसी का टेस्ट और इलायची वगैरह का टेस्ट, जो भी आप डाले हो ना उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और चाय भले ही हल्की फीकी हो चलेगी, पर किसी का टेस्ट विदाउट ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो ये सब है इसमें, बहुत अच्छे से डाली हूँ मैं, बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। आप सभी मेरे घर पे आइएगा कभी, मैं आप सबको पिलाऊंगी। मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। मैं क्या बोलते हैं, टंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। बस शक्कर कम रहता है। हाँ, बस चीनी कम रहता है कभी कभी। देखो अभी सर्दी जुकाम वाली चाय बनाई हूँ तो फीकी ही ठीक रहती है, टेस्ट के लिए नहीं बनाई हूँ, हेल्थ के लिए बनाई हूँ। तो हेल्दी टी तो ऐसे ही होता है ना, पर इनको क्या पता है, इनको तो मीठी, टेस्टी, स्वादिष्ट ऐसे चीज़ें पसंद है, चाहे हेल्दी हो या ना हो, डजंट मैटर इनके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही बातें बतानी थी मुझे। चलो मैं अभी चाय पी लेती हूँ, बाकी बहुत सारे काम में करने हैं, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए बेटी की दवाइयाँ, सिर्फ खांसी ही है उसको, पहले जुकाम था, नाक बह रहा था उसका, पर अभी खांसी है सिर्फ, काफ़ी खांसता रहता है, बार बार खांसता रहता है, अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा है। दवाइयाँ का 3 तो ही लेने होते हैं, एक खांसी का, एक जुकाम की और एक एंटीबायोटिक का, साथ में ही लेने होते हैं, तो वो तो ज़रूरी ही है। मैं बना रही थी लंच बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, क्योंकि सुबह सब कुछ काम वाम करने के बाद में मैंने तुरंत ये चीज़ बनाया। और हस्बैंड खा के इसको काम पे जाएंगे और हम दोनों बेटे यहीं पर रहेंगे।
तो यहाँ पे मैं बेटे को कपड़े बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी। हमेशा कोशिश करती हूँ, ऊपर वाला तो पहनता ही नहीं है, नीचे वाला पहन लिया फुल सा। बहुत ही प्यार से लेके आई थी फ्रेंड्स। जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना आपको, येलो कलर का टी शर्ट पकड़ी हूँ हाथ में, वो मैं बहुत प्यार से लेके आई थी, लेकिन मेरा बेटा पहनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं रोडिंग की एक्टिंग कर रही थी, जैसे भी करके पहने, बस यही रहता है मेरा, पर पहनता ही नहीं है ये। लास्ट में पहना था थोड़ी देर के लिए, जब मैं बोली कि मैं घोड़ा बनूंगी बेटा, आपके लिए हाथी बनूंगी, आपके लिए काऊ बनूंगी, ये सब बोलती थी ना, तो पहन लिया था लास्ट में। तो देखिए ऐसे मस्तियाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के गई थी ना, तो यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे वापस से मिल गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा भी खुश है, मम्मा के साथ में है, और पापा अभी भी बेटा चिल्ला रहा है कि बेटे को सरसों के तेल में पूरे बॉडी पे उसके मसाज भी करी थी। और मेरे आने के बाद बाबू बढ़िया, मैं उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, गरम गरम खाना खिलाती हूँ, गरम पानी पिलाऊंगी, और दवाइयाँ भी सही टाइम पे, बहुत कुछ बहला फुसला के पिला ही लेती हूँ मैं। लेकिन बाबा से नहीं हो पाता, वो हमेशा बाहर की गंदी चीज़ें ला देते हैं, दुकानों की, जो आप सभी जानते ही हैं, वो सारी चीज़ें दे देकर उसको दवाइयाँ पिलाते हैं। बेटा तो हमारा ही दोनों का एक ही मोटिव रहता है, तो उसको दवाइयाँ पिलाएं, उसको कपड़े पहनाएं, उसको अच्छी चीज़ें सिखाएं। लेकिन बस तरीके जो होते हैं, टेक्निक जो होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अभी देखिए मैं बोली थी बेटे को घोड़ा बनूंगी, तो ये कपड़ा पहन रहा था। लेकिन उसके अलावा वो जो टी शर्ट था, पहनाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़े साइज लेके आ गई हूँ। बहुत बड़े, 6 to 8 ईयर के बच्चों के लिए था। और मेरा बेटा मैं उस टाइम देखी थी, लेकिन मुझे लगा हो जाएगा। हाँ जाइए बेटा खेलिए। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ फुल वीडियो वॉच करके ही जाइएगा, और कमेंट जरूर कर देना यार, आप कुछ भी कमेंट करके ही जाना, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा वीडियो पे, और फुल वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी घर पे हूँ, बेटे के साथ काफी मस्ती किया है, पर देखो जैसे ही घोड़ा मैं नहीं बन पाई ना, मतलब घोड़ा बन के मैं थक चुकी थी भाई, यानी घोड़ी या घोड़ा जो भी बोल सकते हो, बनी थी। और उसको टी शर्ट पहनाने के लिए ही बनी थी, पर वो नहीं पहना। थोड़ी देर पहना था, मेरे तक मैं थक नहीं गई ना घोड़ा बनते बनते, उसको पीठ में बिठा के चलते चलते, तब तक वो पहना था। लेकिन जैसे ही मैं थक गई वैसे उतारने के लिए बोला, और उसको ना सलमान खान की तरह शर्ट उतारना बहुत पसंद है, शर्ट टी शर्ट पहनना पसंद ही नहीं है। देखो मुझे इतने प्यार से लाई, बड़ा हो रहा है मेरा बेटा, छोटा हो गया टी शर्ट के लिए। चलो कोई बात नहीं। और अभी बेटा बदमाशियाँ कर रहा है, सिर्फ बदमाशी ही करता रहता है दिन भर। और कि उसकी खांसी थोड़ी सी कम हुई है। एक्चुअली क्या है ना, नई जगह पे अभी बहुत ज़्यादा उसका पानी चेंज हो गया, जगह चेंज हो गई, वहाँ से वहाँ गया, इसलिए सबकी वजह से इसकी तबीयत खराब हुई है। इसको एक रीज़न है। मैं जब सुनी कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, एक्चुअली ना बाबा मुझे बताया ही नहीं थी कि बाबा को फीवर हुआ था, वही बात नहीं बताई थी, बस सर्दी है, जुकाम है और खांसी है, ये ऐसी बात बताई थी। बाद में जब मुझे पता चला कि ओके बेटा, मम्मा के साथ सोएगा मेरा लाल है। हेलो बोलो, हेलो फ्रेंड बोलो ना। मेरा बेटा ना, मम्मा को मिस किया था ना आपने बेटा? कितना मिस किए? कितना मिस किए? अभी क्या? मम्मा जब आपके पास नहीं थी ना, तब मम्मा को कितना मिस किए थे? अभी आप नहीं समझ रहे हो दी, मैं समझ रहा हूँ। कैसे मम्मा के साथ सोना है अभी? ओके, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं, इसके बाद सो जाएंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, मेरा लल्ला देख सकते हैं कैसे दिख रहा है मेरा बेटा। आज नहला ही नहीं हूँ। अरे ना, ये अपना फिंगर मुंह में लेता रहता है, और बाबा सही से इसको मना भी नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते। और मैं जब इसको देखती हूँ ना कि फिंगर मुंह में ले रहा है, तो मैं तुरंत मना करती हूँ, और मना मान भी जाता है, फिर से करने लग जाता है जब मेरा ध्यान कहीं और रहेगा, या फिर ये धीरे से भूल भी जाता है कि मम्मा ने ऐसा मना किया है। देखो अभी फिर बोल, नल्ला वैसे नहीं करते बेटा, वैसे नहीं करते बेटा, प्लीज नहीं सोएगी मम्मा आप। तो ये भी मुझे बहुत मिस किया ही होगा, कैसे नहीं करेगा, है ना बेटा? मम्मा तो बहुत सारा मिस करी थी। तभी फ्रेंड्स, साथ में जो भी करना है साथ में करना है, जो नहीं करना है साथ में करना है, क्योंकि फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
के बिना कुछ भी नहीं, भले कुछ रहे ना रहे, फैमिली बस साथ रहे, दैट्स इट। नाउ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत अच्छे से। पराठे बनाए थे ना बेटा मैंने, बेटे ने एक भी नहीं खाया, एक टुकड़ा भी नहीं खाया। आप कैसे नहीं खाते हो? इसने सिर्फ गुड़ खाया है, दवाइयाँ